बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमूमन हमारे यहाँ दो किस्म की खाने की दावत होती है। एक दावत होती है एक आम, जिसमें तमाम लोगों को बुलाया जाता है कि आपकी दावत है, हमारे यहाँ खाने पे आ जाना, या महाफ़िल करवानी है, हमने महाफ़िल में शिरकत कर लेना। लेकिन एक दावत जो होती है ना, वो मखसूस अफराद के लिए होती है। वो खाने की दावत हो या वैसे भी कोई दावत हो, बिलखसूस खाने की दावत पे हम बात करते हैं। अमूमन ये देखा गया है कि मखसूस अफराद की दावत जो होती है ना, उसमें भी काफ़ी लोग शिरकत के लिए चले जाते हैं, जिसके लिए जो मेज़बान है ना, उसके लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम जाते हुए ये सोचते नहीं हैं कि हमें दावत दी गई है या नहीं। हाँ, मखसूस अफराद के लिए जो खाने की दावत दी जाती है, उसमें इस्लाम क्या कहता है, उस पर बात करते हैं। मखसूस अफराद के लिए की गई खाने की दावत हो, यानी कि या दावत वलीमा हो या वैसे खाने की दावत हो, तो साहिब खाना जब नाम बुलाए तो वहाँ पे जाना इस्लाम मना करता है। यानी कि अगर कोई बगैर बुलाए दावत में आ जाए तो साहिब खाना को इख्तियार है कि वो चाहे तो इसे खाना खिला दे, चाहे सो रोक दे। अलबत्ता इसमें जो अहादीस हैं उसकी रोशनी में हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हदीस मुबारक फरमा रही हैं। मखसूस अफराद के लिए खाने की दावत में साहिब खाना के बगैर बुलाए किसी शख्स का जाना, इस्लाम इसको मना करता है। अगर कोई बगैर बुलाए दावत में आ जाए तो साहिब खाना को इख्तियार है, चाहे तो इसे खाना खिला दे या चाहे तो इसे रोक दे। अलबत्ता बिन बुलाए दावत में आने वाला अगर इजाज़त मांगे तो साहिब खाना का इसे इजाज़त दे देना हुस्न अखलाक में से है, यानी कि एक मुस्तहब अमल है, अच्छा अमल है अगर वो इसको इजाज़त दे दे। जबकि दावत में शरीक होने की वजह से हाज़रीन को इससे किसी किस्म की तकलीफ़ न पहुँचे। अगर इस शिरकत की वजह से हाज़रीन को तकलीफ़ पहुँचती है, मसलन शख्स की शोहरत जो है ना लोगों में अच्छी नहीं है, उसका बैठना उठना जो है ना वो अच्छे लोगों में नहीं है, कुछ हाज़रीन के पास बैठने में हाज़रीन पर तोहमत का अंदेशा है, तो आने वाले हाज़रीन की कोई ऐसी बात बाहर बता सकता है, जो आ रहा है ना वो किसी की कोई ऐसी बात बाहर बता सकता है जिसे जो अहले खाना है वो नापसंद करते हैं। अगर ऐसी वजूहात नहीं है तो इसको आने की इजाज़त दे देनी चाहिए, ये एक अच्छा अमल है। वरना इसको अगर रोकना भी है तो अच्छे अंदाज से रोका जाए कि अगर रोकते हुए इसे खाने में कोई चीज़ देकर इसे वापस कर दिया जाए तो ये एक अच्छा अमल है। बिन बुलाए दावत में शिरकत करने वाले के बारे में हदीस मुबारक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जिसको दावत दी गई हो उसने कबूल ना की तो उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की, और बगैर बुलाए गया तो वो चोर बनकर घुसा, यानी कि लटेरा बनकर निकला। चोर बनकर घुसा और लटेरा बनकर निकला अगर उसने बगैर दावत के ही वो चला गया। साहिब खाना को बिन बुलाए दावत में आने वाले को रोकने और इजाज़त देने का इख्तियार है। इस बारे में हदीस मुबारक है, हज़रत अबू मसूद निसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक निसारी जिनकी कुनियत अबू शैब थी, उन्होंने अपने खाना पकाने वाले गुलाम से कहा कि इतना खाना पकाओ जो 5 शख्सों के लिए काफ़ी हो। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं 4 सहाब की दावत करूँगा, तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 4 सहाब को बुलाया, तो इनके यहाँ दावत को जाते हुए एक शख्स हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू शैब, हमारे साथ ये शख्स चला आया है, अगर तुम चाहो तो इसे इजाज़त दो, चाहो तो ना इजाज़त दो। उन्होंने अर्ज़ की, मैंने इनको इजाज़त दी। यानी कि इस हदीस के मुताबिक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी तो उन्होंने इजाज़त दे दी, हमें भी इजाज़त दे देनी चाहिए। अम्मा हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की शरह लिखते हुए फरमाते हैं कि इस हदीस मुबारक में ये है कि जिस तरह जब किसी से इजाज़त तलब की जाए तो अचानक आने वाले को इजाज़त दे दी जाए, जैसा कि अबू शैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया, और ऐसा करना अच्छे अखलाक में से है। ये हदीस इसलिए बयान की गई हैं क्योंकि आज के माशरे में ये रिवाज बन चुका है कि दावत जिसको दी जाती है वो अपने साथ 2-4 लोगों को या कम से कम 2-3 लोगों को या 1-2 लोगों को साथ ज़रूर लेके जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी ने दावत दी है तो आपका हक़ बनता है कि आप
اکیلے کو دعوت ہے تو آپ اکیلے ہی جائیں، اگر ساتھ دوستوں کو دعوت ہے تو دوستوں کو ساتھ لے کے جائیں، جس کو دعوت ہے اس کو ہی ساتھ لے کے جانا چاہیے۔ یہ طریقہ کار بہت غلط ہے کہ آپ بن بلائے کسی کے مہمان بن جائیں۔ تو یہ اسلام جو ہے نا ہماری آسانی کے لیے ہے، کیونکہ اگلے بندے نے انتظام جس حساب سے کیا ہوتا ہے مخصوص لوگوں کا، تو اس نے اس حساب سے ہی ارینج کیا ہوتا ہے، پھر اس طرح بھی اگلے بندے کی انسلٹ ہوتی ہے، وہ بے عزتی محسوس کرتا ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی کھانے میں کمی بیشی آ جائے۔ ویسے کھانے کھلانے کا اجر وہ الگ ہے، لیکن اس نے چونکہ مخصوص لوگوں کو بلایا ہوتا ہے تو جن لوگوں کو بلایا ہوتا ہے پھر ان کو ہی جانا چاہیے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کسی کی عزت نفس کو جو ہے مجروح کریں یا کسی کے لیے باعث شرمندگی کا سبب بنے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ جس طرح اسلام نے ہمیں بہت خوبصورت انداز میں سمجھایا ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔